एपिसोड के स्टार्ट में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने फादर का पता लगाने के लिए घर से निकल चुका था, पर जैसे ही वो थोड़ी दूर आता है उसका चश्मा चमकने लगता है और फिर उसे अपने चश्मे के अंदर से एक खतरनाक डीमन दिखाई देता है जिसे देखकर वो घबरा जाता है। तब उसका बैग उसे सिग्नल दे रहा होता है कि आसपास खतरा है और जैसे ही वो बीस्ट उसे दिखाई देता है उसका बैग उसे दूर घसीट लेता है। लेकिन वो बीस्ट काफी ज्यादा गुस्से में था और वो चारों तरफ अटैक करना शुरू कर देता है जिससे वहाँ की जमीन टूटने लगती है और जमीन टूटने की वजह से एक छोटी लड़की उसके अंदर ही गिरने वाली होती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे बचा लेता है। तब वो बीस्ट हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है तुम जिस सपने को देखते हो वो कोई सपना नहीं है बल्कि वो बिल्कुल सच्चाई है और अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन तुमने मना किया तो मैं और भी लोगों को मार दूंगा। तब ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लगता है तुम मेरे सपने वाले विलन के साथ ही हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हारे साथ जाकर उस विलन को भी मजा चखाऊंगा। जिसके बाद वो उस बीस्ट के साथ जाने लगता है। तब हमारे मेन कैरेक्टर को जाते हुए एक लड़की देख रही होती है जो उससे कहती है तुमने तो लोगों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, तुम ही अगला हीरो बनने वाले हो। इधर हमारा मेन कैरेक्टर उस बीस्ट का पीछा कर रहा होता है जहाँ वो बीस्ट हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर का बैग चमकने लगता है और उसके अंदर से सारी पावर्स निकलकर हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से उसकी बॉडी एकदम ज्यादा लाइट वेट हो जाती है और वो भी उड़ते हुए आसानी से उस बीस्ट का पीछा करने लगता है। तब वो बीस्ट एक घर के अंदर चला जाता है, इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके अंदर जाता है जो घर नहीं किसी मिस्टीरियस जगह का पोर्टल था। और वो उसके अंदर जाते ही हमारा मेन कैरेक्टर और किसी खतरनाक और मिस्टीरियस महल के अंदर पहुंच जाता है। तभी उसे किसी लड़की की आवाज आती है जो उससे कहती है क्या तुमने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया है? अगर ऐसा नहीं है तो तुम जल्दी मारे जा सकते हो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सामने एक और पोर्टल दिखाई देता है और जैसे ही वो उस पोर्टल के बाहर आता है वो असली दुनिया में आ जाता है जहाँ वो रहा करता था। तभी उसके सामने एक कार्ड आता है जो कार्ड हमारे मेन कैरेक्टर के फादर के पास हुआ करता था और उस कार्ड के अंदर एक बीस्ट बना होता है। जिसके बाद वो बीस्ट उस कार्ड के बाहर आ जाता है जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है। तब वो बीस्ट उससे कहता है ये कोई मामूली कार्ड नहीं है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल कार्ड है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फादर की तरह मुझे अनलॉक कर दो ताकि मैं तुम्हारा हो जाऊँ और तुम मेरे जनरल बन जाओगे। जो सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब वो बीस्ट उसे बताता है हमारा अर्थ बहुत ही बड़े खतरे में है, इविल्स और डीमंस हमारे अर्थ पे अपना कब्जा करना चाहते हैं और इसलिए तुम्हें चुना गया है ताकि तुम उन सभी को बचा सको। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे मैं तो एक मामूली सा लड़का हूँ, मैं कैसे इस अर्थ को बचा सकता हूँ। तब गुस्से में वो बीस्ट हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्डिंग के नीचे ही फेंक देता है और जैसे ही वो नीचे गिर रहा होता है तब वो बीस्ट उसे एक कार्ड देता है जिसमें गोल्डन एम्पायर बना था और वो उससे कहता है जल्दी से इस कार्ड को एक्टिवेट कर लो। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर उस कार्ड को एक्टिवेट करता है और जैसे ही वो कार्ड एक्टिवेट होता है जिस गोल्डन वॉरियर को हमने एपिसोड 1 की स्टार्ट में उस डीमन से लड़ते हुए देखा था वही वाला आर्मर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से जमीन पर गिर जाता है और उसकी पूरी बॉडी गोल्डन तरीके से चमक रही होती है। तब उसके सामने वो आर्मर आता है जो उससे कहता है ये तुम्हारी पावर्स को एक्टिवेट करने की शुरुआत है, तुम्हें इस बीस्ट से लड़ना होगा। जिसके बाद धीरे धीरे करके तुम्हारी पावर्स एक्टिवेट होगी और फिर तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो जाओगे कि तुम आसानी से डीमंस को हरा सकते हो क्योंकि तुम्हें ही सिलेक्ट किया गया है इस अर्थ को बचाने के लिए। जिसके बाद वो बीस्ट अपने फॉग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है जिस वजह से चारों तरफ पॉइजनस धुआं फैल जाता है। जिसके बाद वो बीस्ट हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और फिर वो उससे कहता है क्या कर रहे हो तुमने तो अभी कुछ भी नहीं किया, ऐसा ही रहा तो तुम आसानी से मर सकते हो। जिसके बाद वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तब गोल्डन आर्मर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है तुम्हारी आंख के अंदर पावर्स है जो कि सन, मून, लाइट और वाटर से बनी है, उन सभी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक करो। और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उस पावर्स को एक्टिवेट करता है वो बीस्ट हवा में उड़ते हुए दूर चला जाता है जो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब वो बीस्ट अपने थंडर फ्लैश का यूज करता है
और अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उनकी तरफ अटैक करने लगता है। तब वो गोल्डन आर्मर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, मैं तुम्हारे फादर का हुआ करता था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अनलॉक करो, और जैसे ही तुम मुझे अनलॉक करोगे तुम्हारे पास मेरी सारी पावर्स आ जाएगी, जिससे तुम आसानी से इस बीस्ट से लड़ सकते हो। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे अनलॉक कर सकता हूँ। लेकिन जब तक हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता, वो बीस्ट उस गोल्डन आर्मर के ऊपर अटैक कर देता है। तब वो गोल्डन आर्मर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, जल्दी से उस कार्ड को उठा लो और मुझे अथॉरिटी दो ताकि मैं अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर सकूं। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा ही करता है, और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उसे अथॉरिटी देता है, उस गोल्डन आर्मर की सारी पावर्स एक स्वॉर्ड में बदल जाती है। साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर का पूरा हुलिया ही बदल जाता है, जो अब काफी ज्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहा था, और उसके हाथ में उसी गोल्डन आर्मर की स्वॉर्ड होती है। लेकिन तभी वो बीस्ट दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर डर के मारे वहां से भागने लगता है, क्योंकि अभी तक हमारे मेन कैरेक्टर को उस स्वॉर्ड के अंदर की ब्लेड निकालना आया ही नहीं था। इसलिए वो घबरा रहा होता है कि वो कैसे इस बीस्ट से लड़ेगा। तब वो बीस्ट लगातार उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। तब उसकी स्वॉर्ड उससे कहती है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस हिम्मत रखो, इसमें का ब्लेड अपने आप बाहर आ जाएगा। तब वो बीस्ट हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, तुम्हारे फादर सबसे ज्यादा खतरनाक वॉरियर थे, उनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके बेटे को देखकर नहीं लगता कि वो अपने फादर जैसा है। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने स्वॉर्ड के हैंडल को हवा में उड़ा देता है, और जैसे ही वो दोबारा उस हैंडल को पकड़ता है, उसके अंदर से स्वॉर्ड की ब्लेड बाहर निकल आती है, जिसके बाद वो उस स्वॉर्ड की मदद से एक जोरदार अटैक उस बीस्ट के ऊपर कर देता है। और फिर देखते ही देखते उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही अपनी पावर्स की मदद से एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, फादर मुझे इतनी पावर दो कि मैं इस बीस्ट को हरा सकूं। और जैसे ही वो ये कहकर उस बीस्ट पर अटैक करता है, इस बार वो बीस्ट दो टुकड़ों में बदल जाता है और उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।